अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी चिकन पैटी बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है और इसकी पैटीज़ बना के आप काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं और इन बर्गर्स को एंजॉय कर सकते हैं जब भी आपका दिल चाहे। बस आप पैटीज़ निकालिए, उसको फ्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन हाफ केजी के बराबर। ये चिकन का कीमा है, आप लोग चाहें तो चिकन भी ले सकते हैं, मतलब बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। तो ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें, 3 से 4 अदद मैंने ले ली थी, उसको कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जिंजर पाउडर 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। एक अदद अंडा ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्रेड क्रम्स, तकरीबन आधा कप। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप ब्रेड के स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, 2 अदद बड़ी साइज़ के ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए इसको हमने पीस लिया है। पीसने के बाद कुछ इस तरह का पेस्ट बन जाएगा इसका। तो इसको मैं निकाल लूँगी एक अलग बाउल में। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग कम भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसे बनाने के लिए इसका आसान तरीका ये है, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है, क्योंकि इसके मोल्ड्स आते हैं, तो वो नहीं है तो आप घर में कैसे बना सकते हैं। तो इधर मैंने बटर पेपर ले लिए हैं और उसको 2 को मैंने इक्वल साइज़ में कट कर लिया है। तो इसका मिक्सचर है वो सारा इसके ऊपर रख देंगे। इससे पहले मैंने इसको ग्रीस कर लिया था और इसको इसके ऊपर रख के आपने हाथ से हल्का सा इसको फैला लेना है। ये देखिए इतना हल्का सा बस इसको फ्लैट करना है आपने। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर भी लगा लूँगी ताकि जो दूसरा बटर पेपर है वो इसके ऊपर चिपके नहीं। इसको हम प्रेस करेंगे इसके साथ। उसके बाद हम इसको बेल लेंगे ताकि इवन हो जाए ये दोनों तरफ से। और हल्के हाथ से बेलिएगा, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है हमें, इसको 1/2 इंच मोटा रखना है पैटी को। तो उस हिसाब से आपने इसको बेल लेना है, बहुत हल्के हाथ से बेलिएगा इसको। और चारों तरफ से इवन होना चाहिए ये, ताकि पैटीज़ जो है हमारी इवन ही कट हों। तो देखिए अब इसको कट करने के लिए मैंने एक कैप ले लिया है, पैटी के साइज़ का या बर्गर के साइज़ का ले लीजिएगा, जो भी आपके पास हो, कोई भी प्याला या फिर कोई भी कवर, जैसे कि मैंने कवर लिया है। और उससे हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कट कर लेना है आपको, और बाकी जो आपने निकाल देना है। तो दोबारा से आप इस तरह से इसको रीयूज़ कर सकते हैं, बेल बेल के इस तरह से आपने पैटीज़ इसके निकाल लेने हैं। तो काफ़ी सारे पैटीज़ बनके तैयार हो जाते हैं इस मिक्सचर में। तो देखिए मैंने 1/2 इंच के पैटीज़ बनाए हैं ये। और इसको मैं ट्रे में रख दूँगी, इस तरह से सेट कर लेंगे ट्रे के अंदर। और देखिए इसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में आधे से 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से थोड़े से सेट हो जाएँ। अब इसका हम मिक्सचर बना लेते हैं, बैटर बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 3/4 कप के बराबर। इसमें मैं ऐड कर दूँगी कॉर्नफ्लोर आधा कप। चावल का आटा ले लेंगे इसके अंदर 1/4 कप के बराबर। ये आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और इसका हमें एक थिक सा बैटर बनाना है, तो आपने पानी बहुत हाथ रोक के ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिएगा इसके अंदर पानी। और बस इस बात का ख्याल रखना है कि इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। और ये बैटर हमारा थोड़ा सा थिक होगा। अच्छा, ये जो मैं बैटर बना रही हूँ ये पैटीज़ को कवर करने के लिए, इसको कोट करने के लिए हम बना रहे हैं। इससे बहुत अच्छे से वो सिक्योर रहती हैं और आप लोग काफ़ी दिनों तक इसको रख के इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
तो देखिए जब ये एक अच्छा सा थिक सा बैटर बन के कोई लम्स नहीं रहे तो मैंने बाद में थोड़ा और पानी ऐड किया है और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बैटर हमारा रेडी है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए ये। तो देखिए बस इतना थिक होना चाहिए कि हमारी पैटी जो है वो अच्छे से इस पर कोट हो जाए। अब बर्गर्स बनाने के लिए हम सॉस तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आधा कप मेयोनीज़ ले लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून। हॉट सॉस ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। अच्छा इसके अंदर मैंने नमक नहीं ऐड किया है क्योंकि जो हमारे सॉसेस हैं इसके अंदर काफ़ी नमक होता है। आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप ऐड कर दीजिएगा। ब्लैक पेपर भी मैंने ऐड करी है इसमें 1 टीस्पून के बराबर। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर ऐड करना चाहें तो 1/4 टीस्पून ऐड कर सकते हैं सॉल्ट इसके अंदर और इसको आपने मिक्स कर लेना। तो ये हमारा बर्गर का जो सॉस है वो रेडी हो गया है। अब हम अपनी पैटीज़ निकाल लेते हैं। ये सेट हो गई हैं काफ़ी हद तक और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स, इसको मतलब कोट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बैटर जो हमने बनाया था उसके अंदर इसको डिप करेंगे और निकाल लेंगे। एक्सेस जो है बैटर वो आपने निकाल लेना है इस पर से इस तरह से और इसके ऊपर हम लगा देंगे ब्रेड क्रम्स इस तरह से। ये देखिए आपने इसको कोट कर देना है। इसकी हम डबल कोटिंग करेंगे। एक बार आपने हल्की से ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं, उसके बाद दोबारा से आपने बैटर में डिप करना है और दोबारा से इसको कोट करना है। तो इससे ये अच्छे से सिक्योर हो जाता है और काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो देखिए पैटीज़ आपकी इतनी सेट होनी चाहिए कि आराम से आप इसको कोट कर सकें। बस इतनी देर के लिए आपको इसको फ्रीज़र के अंदर रखना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए रखा था इसको और इस मिक्सचर से तकरीबन 10 से 11 पैटीज़ बन के तैयार हो जाती है। मतलब आप 10 से 11 बर्गर्स बना के तैयार कर सकते हैं और इसको बनाने के बाद मतलब कोट करने के बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे तो बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए पैटीज़ हमारी रेडी हो गई हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसको आपने डीप फ्राई करना है लेकिन लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है क्योंकि चिकन जो है हमारा कच्चा है तो उसे आपने अच्छे से पकाना है। तो याद रखिएगा इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और हर थोड़ी देर बाद आपने इसको टर्न करते रहना है और जब तक आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कलर नहीं आ जाता लाइट गोल्डन ब्राउन कलर, जब तक आपने इसको फ्राई करना है। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। तो ये फ्राई हो गई, इसको हमने निकाल लिया था। बर्गर्स बनाने के लिए हमें बर्गर बन्स चाहिए होंगे और ये जो मैंने सॉस बनाया था सबसे पहले मैं वो लगा दूँगी। आप लोग चाहें तो इन बन्स को ग्रिल भी कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है, मैं ऐसे ही ले रही हूँ इसको। और इसके बाद इस पर हम रख देंगे एक सैलेड लीफ, टमाटर के स्लाइसेस रख देंगे इसके ऊपर, प्याज के रिंग्स रख देंगे। उसके बाद हम इस पर रख देंगे पैटी जो हमने बनाई थी, चीज़ स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर और दोबारा से हमने इसके ऊपर सॉस लगा देना है अच्छी क्वांटिटी में और दूसरे बन से इसको कवर कर देंगे। तो ये हमारा बहुत मज़ेदार सा बर्गर रेडी हो जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होते हैं घर के अंदर बर्गर्स। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।